हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। अभी एक इकोनॉमी रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा जो आपका यूपीएससी एग्ज़ाम व कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसका अंदर भी आ सकता है। तो मेरे लिए इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ है। तो चलिए देख लेते हैं। इंडिया का एक कंपनी है ओएनजीसी वेदास लिमिटेड। ठीक है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है। तो बोल रहे थे राशियन सोकोल जो ऑयल है, मतलब ये प्लेस है जिधर ऑयल वगैरह प्रोडक्शन होता है। तो उधर ये ओएनजीसी वेदास लिमिटेड कंपनी काम करता है। ये ऑयल वगैरह प्रोडक्शन में काम करते हैं। तो अभी आपको पता है जैसे कि रशिया और यूक्रेन वार का क्राइसिस के वजह से तो रशिया से बहुत सारी, मतलब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा है बहुत सारी, और रशिया से ऑयल वगैरह खरीद करने के माना कर दिया बहुत सारे कंट्रीज। तो अभी क्या है, ओएनजीसी से भी कोई ऑयल खरीद नहीं कर रहा है। तो ओएनजीसी क्या कर रहा है, वो एक्चुअली इंडिया के दो कंपनी हैं जो एचपीसीएल और बीपीसीएल, ये दोनों को एक्चुअली क्रूड ऑयल बेचने के लिए बेचेंगे, मतलब साइन किया है। तो जो एचपीसीएल है वो क्या है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जो बीपीसीएल होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनी को मतलब ओएनजीसी वेदास लिमिटेड ऑयल बेचेगा। तो अभी इसके पर्सपेक्टिव में कुछ देख लेते हैं और भी इन्फॉर्मेशन। तो रशिया जो बोला जा रहा है, तो वर्ल्ड में जितना सारी ऑयल प्रोड्यूस होता है रशिया उसमें थर्ड नंबर में आता है। तो पहले आता है कौन? पहले आता है दोस्तों सऊदी अरबिया, फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड नंबर में, और तीसरा नंबर में मैंने बोला रसिया आता है। तीसरा नंबर में रसिया आता है। ठीक है। देखिए रसिया जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट सप्लाईज आफ्टर सऊदी अरबिया। तो एक्सपोर्टर में जो क्रूड एंड ऑयल प्रोडक्ट्स में रसिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, लेकिन जो सप्लायर में वो सेकंड में आ रहा है, क्योंकि पहले है सऊदी अरबिया। ठीक है। जो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस में वो रसिया, मतलब बहुत भी बड़ा रसिया का रोल है, मतलब रसिया ये मेजर एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस है। ठीक है। ऑलमोस्ट थर्ड, मतलब ऑलमोस्ट बोल रहे थर्ड, और 30% जो नेचुरल गैस मतलब गैस जो एक्चुअली यूरोप और यूनाइटेड किंगडम कंज्यूम करता है वो रसिया एक्सपोर्ट करता है। जो 2021 मतलब 2021 का एक डाटा का रिपोर्ट का हिसाब से ये पता लगाया जा रहा है। और इसमें से रेवेन्यू रसिया को कितना मिलता है? 36% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब रसिया का जितना रेवेन्यू है ये नेचुरल गैस यूरोप और यूनाइटेड किंगडम को बेच के ही, मतलब उसका 36% रेवेन्यू आ रहा है। और जो कितना हो रहा है 25 to 29 ट्रिलियन। ठीक है। चलो इंडिया का फर्स्ट पर्सन में देख लेते हैं इसका। बोले थे द वर्ल्ड द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर, मतलब वर्ल्ड में जितना कंट्री ऑयल ये करता है, ऑयल कंज्यूम करता है, उसमें थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया। तो एक नंबर और दो नंबर में कौन है वो देख लेते हैं। तो पहले है यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स, और सेकंड में है चाइना। ठीक है। तो और इंडिया का जो ऑयल जो कंजम्पशन का ये डिमांड है ये दिन के दिन बढ़ता जा रहा है। ये 3 to 4% ये यार ऐसे ही डिमांड बढ़ रहा है। और इंडिया आपको पता है जो इंपोर्ट करता है 85%, मतलब जितना ऑयल कंज्यूम करता है 85% वो इंपोर्ट करता है, और जो 15% है वो अपना देश में ही प्रोड्यूस करता है। और जो इंपोर्ट करता है वो टोटल ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज से वो लेता है। और जो बाल्क वो मतलब बाल्क अमाउंट आता है वो आता है मिडिल ईस्ट, मतलब जैसे सऊदी अरबिया, इराक, ये सब से, मतलब इराक, सऊदी अरबिया, सब कंट्री से, और मतलब मिडिल ईस्ट और यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स। और फ्रॉम रसिया से 2% ऑफ इट सप्लाई, मतलब जितना सप्लाई करते हैं उसका 2% ही लेते हैं रसिया से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आया था प्रीलिम्स में, जो 1 बैरल में कितना लीटर आता है, ये जो ऑयल आता है 1 बैरल में कितना लीटर ऑयल आता है, मतलब क्रूड ऑयल। तो ये देखिए वो जो आता है 158.987 लीटर, इतना ही आता है। तो जो ऑप्शन में था एक्चुअली जो ऑलमोस्ट नियरेस्ट था 159 लीटर, तो आंसर वही आएगा। तो जो पर्टिकुलर अमाउंट है 1 बैरल इक्वल टू 158.987 लीटर।
तो दोस्तों देखिए, जो बाहर कंट्री से ऑयल वगैरह आता है, इसके लिए कुछ बेंचमार्क है, मतलब ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसा है जो लोग एक्चुअली इसका प्राइस वगैरह मतलब फिक्स करते हैं। तो वैसे ही दो मेन है, एक है WTI मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो अमेरिका में है, और एक है बेंट मतलब जिसका अंदर आता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है। तो जो बेंचमार्क एक्चुअली WTI का अंदर आता है वो अमेरिका का माध्यम मतलब अमेरिका ही देता है, और जो बेंट में होता है वो नॉर्थ सी जो नियरेस्ट मतलब नियर नॉर्वे, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम का अंडर रहता है। और जो बेंचमार्क यूज्ड बाई होता है WTI का अंदर वो होता है US ऑयल प्राइसेस का ऊपर। और जो बेंट का होता है वो किसके लिए, फॉर ओपेक ऑयल प्राइसेस। ओपेक का फुल फॉर्म आपको पता है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। आज जो WTI का अंदर केवल ट्रेड ऑन है वो है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज का, उस पे ही होता है। आज जो बेंट में वो होता है इंटरनेशनल एक्सचेंज। जो WTI मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, उसमें लो CR एड इंटरनेशनल ट्रेड बट फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज। लो CR क्योंकि इंटरनेशनल देखिए ट्रेड में, क्योंकि USA ना मैक्सिमम मतलब वो मैक्सिमम नहीं मतलब बहुत ही ऐसे ही वही लोग उसका खुद का कंट्री का अंदर ही वो रिजर्व करके रखते हैं, खुद बहुत कम ही बेचता है। और इसके वो फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है। और जो बेंट है वो बोल रहे हैं 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड इन ब्रेंट ऑयल बेंचमार्क। मतलब वर्ल्ड में 2/3 जो ये क्रूड ऑयल का जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्रूड का मतलब क्रूड ऑयल का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इसमें ही आता है, बेंट में ही आता है, ब्रेंट ऑयल बेंचमार्क का हिसाब से ही आता है। देखिए इंडिया भी ना मैक्सिमम यही ब्रेंट क्रूड ऑयल ही खरीद करता है। देखिए ये दोनों बेंचमार्क छोड़ के मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के और भी एक है जो एक्चुअली एक कंट्री 7 कंट्री अपना अपना मतलब प्राइस वगैरह फिक्स करता है। तो ये बोल रहा है जो ओपेक कलेक्ट्स प्राइसिंग डाटा और ए बास्केट ऑफ 7 क्रूड ऑयल्स। तो देख लेते हैं, अल्जीरिया में इसको जाना जाता है साहरान ब्लेंड करके, इंडोनेशिया में इसको मिनास नाम में जाना जाता है, नाइजीरिया में बॉनी लाइट के हिसाब से बॉनी लाइट में जाना जाता है, सऊदी अरबिया में अरब लाइट में जाना जाता है, दुबई में इसको फतेह बोलता है, वेनेजुएला में इसको तियाजुना लाइट बोलता है, मेक्सिको में इसको इस्थमस बोलता है। तो ये सब आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।